देख कौन जल्दी समझ हो गए। ईशिता शर्मा जुड़ गई हो क्या? विद्युत रासायनिक सेल बन जाएगा, अच्छे से बन जाएगी ना, तना तो है ये है। हाँ, एक के पहले विशिष्ट प्रतिरोध वाला सूत्र जो निकाले ने बन जाए ना। विशिष्ट प्रतिरोध को रो से व्यक्त करा था, बना चाहिए ओम का नियम, अतना बेस में है। प्रतिरोध की परिभाषा चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध माने प्रतिरोधकता, ओम का नियम। एक के बाद विद्युत रासायनिक सेल। अब भाई तू 3 हेडिंग और 5-6 हेडिंग बची है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट। चला ठीक है। हाँ, 1 सेकंड पुरान बात ही देख ले, परम वाली। विद्युत रासायनिक सेल केव कहा छोड़ कर बता दे, माने बाईवा लिखे न पारे, लिखे परी तब तो उतना लिखे परी जब सब लिखवान है। तो केव ऐसे बाईवा पूछ दे कि विद्युत रासायनिक सेल का है, कि गैल्वेनिक सेल का है, कि वोल्टेज सेल का है, तो हम पांच कतना बताओ पहले कि ऐसा सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है, सीधे इतनी बात। पहल पॉइंट क्यों का और बतावा एक विशेष बात तो का बताओ, इसमें धन ध्रुव को कैथोड तथा ऋण इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं। विशेष बात ध्यान दे, यह मुख्य मुख्य चीज तो का कंफर्म करे चाहिए। ये और बताओ एक पॉइंट तो का बताओ, यह सेल 2 अर्धसेलों से मिलकर बना होता है ना। याद आएगा है ना। विद्युत रासायनिक सेल में 2 डब्बा ले, 2 पात्र ले, जौने में विद्युत अपघटन की जा सके, लोहे के स्टील के ना ले। एक के बाद एक ठे में डालब का जिंक सल्फेट, एक ठे में विलयन भरब का कॉपर सल्फेट, दोनों जिंक सल्फेट वाले विलयन में जिंक की प्लेट लगा दे, कॉपर सल्फेट विलयन में कॉपर के रॉड लगा दे, दोनों रॉड का गैल्वेनोमीटर लगा के तार से जोड़ दे, और अंत में एक ठे लवण से तुम्हारे पोटेशियम नाइट्रेट से भीगा फिल्टर पेपर और के कांच के यू आकार के नली जौने में लवण भरा हो। समझ गए, इतना एकर व्यवस्था ही सबसे बन जाई कंफर्म। कि और एक के बारे में बतावा तो कह दे यह सेल 2 अर्धसेलों से मिलकर बना होता है। और एक पॉइंट मान ले लिखे को तो कह दे, इस सेल में लवण सेतु का प्रयोग होता है, माने सेल की अभिक्रिया पूरी करने के लिए लवण सेतु का प्रयोग होता है, या दोनों विलयनों को मिलाने के लिए लवण सेतु का प्रयोग होता है। ये तनीन बात थी, अतना बना चाहे 4 पॉइंट मुख्य है। अब डिटेल अपने हिसाब से फिर करत रहा है का। पहली पॉइंट पुनः सुन ले एक बार फिर आगे चली। या इस ऐसी तकनीक या ऐसा सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा का को सीधे विद्युत ऊर्जा में, माने रासायनिक क्रिया होती सीधे बिजली बनती। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यह सेल 2 अर्धसेलों से मिलकर बना होता है। तीसरा पॉइंट, इसमें जो धन ध्रुव होता है उसको कैथोड, जो धन ध्रुव होता है उसको कैथोड तथा जो ऋण ध्रुव होता है उसको एनोड कहते हैं। और अगला पॉइंट, इसमें लवण सेतु का प्रयोग होता है। बन जाई अतना सब कुछ वह किताब में मुख्य पॉइंट अतना है, बाकी गप बहुत का लिखा रहा है। अतना अपने से हर हालत में बने चाहिए। ये आज विद्युत रासायनिक सेल। आप जल्दी से बिना समय डिस्टर्ब करे, अब हालांकि बेस्ट हो पढ़ावे के रहा, एक हम पढ़ाए रहे तो कुछ जने करना शुरू हुई कि विद्युत अपघटन के का कहा था। अब विद्युत अपघटन के नियम है दूसरी, है ना। एक जन्मदिनी फैराडे का प्रथम नियम और फैराडे का सुधी से लगवाइला कि 10वां में रहा है न पढ़े हो गए, देख ली ना एक बार जो हम काल पढ़ाई समझ में आवे। आज जल्दी से शुरू कर दे का
विद्युत अपघटनी सेल। द्विमेर के सेल होता रासायनिक क्रिया के आधार पर विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत अपघटनी सेल। तो लिखा हेडिंग आगे काम भरे का। चला लिखा जल्दी से, विद्युत अपघटनी सेल सरल है या जो पढ़ा विद्युत रासायनिक सेल या अधिक जरूरी है या अब जो पढ़ाओ तो सरल है, एक काम बार बार पढ़ी और आने पाठ में सगले को यानी कहां कहां एक काम परी विद्युत अपघटनी सेल के। विद्युत अपघटनी वास्तव में एक तकनीक है, ऐसे धातु निष्कर्षण में प्रयोग होता है, धातुअन का शुद्ध करे खातिर और बहुत कामन में हम 5 कहा बेकर विद्युत अपघटन कर दे, ये जाने लगबे का है। विद्युत रासायनिक अच्छे से पहले एक है, तो लिख लिया विद्युत अपघटनी सेल। अंग्रेजी लिखा को तो लिख लिया इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कहां तक दिखा रहा है ये दिखा रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स समझ गया। विद्युत अपघटन का अंग्रेजी में कहा था इलेक्ट्रोलिसिस, याद रखे इलेक्ट्रोलिसिस। अब विद्युत अपघटनी सेल में यहाँ सिस हट के टिक आ जाता है, कंफ्यूज न हो। जैसे परासरण दाब में परासरण का कहा था ऑस्मोसिस, सुन लगवाई है तो बात बिसर जाते हैं। परासरण का कहा था ऑस्मोसिस और परासरण दाब का कहा था ऑस्मोटिक प्रेशर। ये अंग्रेजी के कुछ नियम होते ही अंग्रेजी वाले फिर पढ़े तो का है ना, जहां कहा पढ़वे तो परासरण दाब का ऑस्मोटिक प्रेशर और परासरण का ऑस्मोसिस। हाँ तो का लिखा है विद्युत अपघटनी सेल। चला लिखा विद्युत अपघटनी सेल। ऐसे सेल जिसके द्वारा ऐसे सेल जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन ऐसे सेल जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में किया जाता है। जल्दी करा जब ये टॉपिक आज पूरा हो जाए। ऐसे सेल जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में किया जाता है विद्युत अपघटनी सेल कहलाती हैं। विद्युत अपघटनी सेल कहलाते हैं। काना अब तो हुआ बंद है, चला उधर ना बोले, लिख पौकेला है ना, आवाज ना आई ना बोले। ऐसे सेल जिनके द्वारा विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन सीधे रासायनिक ऊर्जा, इतनी परिभाषा आई। विद्युत रासायनिक बन गई तो ही उल्टा। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखा थोड़ा डिटेल। इस प्रकार के सेल में इस प्रकार के सेल में किसी विद्युत अपघट इस प्रकार के सेल में किसी विद्युत अपघट विलयन को इस प्रकार के सेल में, अब तूफान सामने नहीं रहते तो लागत है कि लिख पौकेला है धम नहीं, ऐसे बोले कि स्पीड धीम हो जाती था तेज हो जाती। इस प्रकार के सेल में किसी विद्युत अपघट विलयन को
एक विद्युत अपघटनी पात्र एक विद्युत अपघटनी पात्र में लेकर एक विद्युत अपघटनी पात्र में लेकर उसमें धातु के दो इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। धातु के दो इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। इस सेल में दोनों इलेक्ट्रोड, बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, सोचत रहे मन में का लिखवाई ला जो बने लागे, ज्यादा कप की जरूरत नहीं आए। का लिखा है, इस सेल में दोनों इलेक्ट्रोड एक ही विद्युत अपघट्ट विलयन में डूबे होते हैं। दोनों इलेक्ट्रोड एक ही विद्युत अपघट्ट विलयन में डूबे होते हैं। देखा वो वाले में कह रहा तुलना कर जाए मन में, वो वाले में कह रहा दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग विद्युत अपघट्ट विलयन में डूबे रहे, दूठ पात्र रहे। एवं का लिखवायन एक ही पात्र और एक ही विद्युत अपघट्ट विलयन, और दोनों इलेक्ट्रोड वही में एक ही विद्युत अपघट्ट विलयन में डूबे होते हैं। इस सेल में, जल्दी से लिखो आगे, इस सेल में एनोड धन ध्रुव, इस सेल में एनोड धन ध्रुव माने धन सिरा का हम 5 का एनोड कहते हैं। ध्यान रखे, एनोड धन ध्रुव एवं कैथोड ऋण ध्रुव होता है, एवं कैथोड ऋण ध्रुव होता है। ध्यान दीजिए, अधिकांश तोहरे केमिस्ट्री में, आगे के क्लास के बाद हम नहीं कही, तोहरे केमिस्ट्री में अधिकांश जगह एनोड माने धन होता ही है, धनोदो का हिंदी में लिखा है कहां कहां पर सिर्फ विद्युत रासायनिक से लक्षण है जो उन्हें हम 5 का करी थे, धन ध्रुव का कैथोड कही थी। पर सही शब्द एनोड माने धन ध्रुव होता है। ध्यान रखे, जैसे तू 5 पढ़े हुई 11वीं में कैथोड किरण ही, तो कैथोड किरण कौन किरण आई? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का होता ऋण, एनोड किरण के का नहीं पढ़े, याद रखे काम परिवार हम 11वीं में पढ़े है कि एनोड किरणों के गुण लिखिए, तो एनोड का है प्रोटॉन, है ना, नाभिक के अंदर जो धन आवेशित कण है उनका मने एनोड किरण कही थी। किरण का है कह दी थी इलेक्ट्रॉन का कि इतना अति सूक्ष्म कण है कि वास्तव में एकदम माने भारहीन हो थमा, और जैसे प्रकाश गति से चला था प्रकाश के किरण, ऐसा एक वही वेग से चल सका था, एक सीधी रेखा में चल सका था, इनहू के वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। माने तू समझ सकते हैं कि लगभग 90% गुण इलेक्ट्रॉन के प्रकाश के तरंग के या के कणिका के मिलत हमा, है ना। यही से परमाणु की संरचना खितिर का दिनगा है, प्रकाश से तुलना करके वहीं से निकाला जाए, हाइड्रोजन का तरंग सिद्धांत, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम, न्यूटन का कणिका सिद्धांत, और क्या आइंस्टीन का कणिका सिद्धांत, प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत, ये सब प्रकाश के कारण से तुलना करके निकाला गया है। चरण आ जाए बोली लाए तो बात के इस सेल में एनोड धन ध्रुव एवं कैथोड ऋण ध्रुव होता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखो नीचे, इस सेल में जब इलेक्ट्रोडों द्वारा ठोकाव सुन ले, हम जानी थे सरल बात यहाँ पे बहुत जने नहीं जानते, एनोड कैथोड का इलेक्ट्रोड दोनों को एक साथ बोले को, बहुत लड़का सारा दिमाग नहीं था वो पूछ दे तो वो फाल लेता, दोनों को एक साथ बोले को तो हम 5 का कहा इलेक्ट्रोड, अलग अलग बोले को एक एनोड एक कैथोड,
तो हम कहा उठे नोट बोली थे, कहा उठे कैथोड, कहा उठे इलेक्ट्रोड, तो कंफ्यूज ना होए, दिमाग में बैठ के बात, या कहा कि हमका लिखावत में धोखा हो जाए तो समझ जाए। इलेक्ट्रोड माने एनोड कैथोड दोनों, समझ गए? का लिखा है, का बोलन, इस सेल में जब इलेक्ट्रोडों द्वारा विद्युत प्रवाहित की जाती है, विद्युत प्रवाहित की जाती है, तो रासायनिक अपघटन, रासायनिक अपघटन की क्रिया होती है, रासायनिक अपघटन की क्रिया होती है, एवं विद्युत अपघट्ट पदार्थ, बहुत सरल भाषा में लिखवाई है, एवं विद्युत अपघट्ट पदार्थ धन आयन एवं ऋण आयन में, एवं विद्युत अपघट्ट पदार्थ धन आयन एवं ऋण आयन में वियोजित हो जाता है। विद्युत अपघट्ट पदार्थ धन आयन एवं ऋण आयन में वियोजित हो जाता है तथा ये आयन विपरीत आवेशित, विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर, विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर गति करने लगते हैं। ये आयन विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर गति करने लगते हैं। बहुत सरल है, किताब में देखा, किताब से देख के पढ़ावे कि किताब में देखबे तो कंफ्यूज हो जाता है। सरल भाषा तनिया एक याद रखे, अलग से दूर रफ में लिखे कि का है विद्युत अपघटन सेल, कि ये आयन विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर गति करने लगते हैं तथा इलेक्ट्रोडों पर पहुंचकर, इलेक्ट्रोडों पर पहुंचकर उदासीन होकर, उदासीन होकर अवक्षेपित होने लगते हैं। इलेक्ट्रोडों पर पहुंचकर उदासीन होकर अवक्षेपित होने लगते हैं। पैराग्राफ चिन्ह के लिख ले, इस प्रकार की अभिक्रियाएं जिस सेल में संपन्न होती है, इस प्रकार की अभिक्रियाएं जिस सेल में संपन्न होती है उसे विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। पैराग्राफ चिन्ह के थोक एक लाइन आउट, इस सेल में विद्युत अपघट्ट विलयन के रूप में इस सेल में विद्युत अपघट्ट विलयन के रूप में सामान्य रूप से NaCl, जल
Al2O3 एल्यूमिनाय संगलित एल्यूमिनाय पिघला हुआ विलयन लेत Al2O3 आदि का प्रयोग करते हैं। इस जल में सामान्य रूप से विद्युत अपघट्ट विलयन के रूप में NaCl, जल, Al2O3 आदि का प्रयोग करते हैं। देखा है मत सामान्य रूप से लिखा है। सामान्य रूप से मतलब कि जब हम प्रयोगशाला में कर प्रयोग करी, बाकी फैक्ट्री कारखाना प्रयोगशाला जहां उच्च तकनीक की बैटरी बने या कौनो चीज का विद्युत अपघटन करी तो फिर वह अपघटन करे वाले पदार्थ के ऊपर निर्भर रहा थी। जब उन्हें काम का अपघटन करे कोई वह लीन परी फिर समझते रहा बात का। तो विद्युत अपघटन दुनिया के बहुत पदार्थन में होते जौन चीज आयनित हो जाइए ओकर विद्युत अपघटन हो जाइए। सामान्य हमका विद्युत अपघटन के बाद सामान्य शब्द का मतलब यह है जहां सामान्य लिखा हो तो ओकर मतलब ही समझ जाए कि एक अलावा और हो सकत है। लेकिन जनरल वे में विद्युत अपघटनी सेल में का प्रयोग होता है विद्युत अपघट्ट विलयन के रूप में सबसे अधिक 5 कॉलेजन में प्रयोगशालन में का प्रयोग करवा था NaCl सबसे सरल इनसे नुकसान नहीं हो एक दक्षता बहुत उच्च होती है NaCl के बहुत जल्दी आयनित होता है और नुकसान नहीं कर सके प्रयोगशाला में और एक जो ऑक्सीकरण क्षमता ही बने एक ध्रुवण क्षमता तो एक ध्रुवण क्षमता तनी अधिक होती कि जल्दी से आयनित हो जाता है कौनो प्रयोग में सफल हो जाता है केहू के साथ। समझ गए। अब चित्र बना ले जल्दी से। देखा सरल चित्र है एक पात हाथ है सोच नहीं चला। एक पात्र छोट का चित्र हम बनाइला है विद्युत अपघटनी पात्र बनबे के एक दिन बता चुके हैं हम धोखा हो जाए तो एक लाइन बनाई तब तू बात समझ जाए। कौनो गैस वाला पात्र गैस के प्रयोग वाला या के विद्युत अपघटन के प्रयोग वाले पात्र का डबल लाइन करे चाहिए यह तोहरे किताब में कहा लिखा है। इससे सिद्ध हो जाता है कि उच्च क्वालिटी के पात्रा जैसा जरूरत थी। समझ गए ना। तो यह एक होगा विद्युत अपघटनी पात्र। अब हम मान ले काल एलिन जो सबसे प्रसिद्ध है एक आगे कामों पर बहने फिर हम कौन पाठ में पढ़ाओ तो क्लोरीन बनबे के विधि में तो ध्यान दे हम भर लीन का NaCl का भर दीन NaCl का विलयन। समझ गए। अब हम दूसरे इलेक्ट्रोड लगा दी हन। सामान्य रूप से ध्यान रखे उठ थोड़ के बात थी आदमेर सामान्य रूप से विद्युत अपघटनी सेल में जब हम वर्णन करब तो धातु के इलेक्ट्रोड लिखा रहा था धातु के इलेक्ट्रोड कही थी पर एवं एक विसंगति है। जैसे हम जो एल्युमिनियम को शोधन करब तो एल्युमिनियम को शोधन कौने विधि से करब हूप के विधि से विद्युत अपघटन से वह विद्युत अपघटनी विधि है। तब फिर ओमा एनोड के रूप में माने एक इलेक्ट्रोड लगाओ कार्बन के क्षण व लाइनिंग और बीच में एक एनोड लगाओ कार्बन के ग्रेफाइट के क्षण मोट का। समझ गए। तो माने ग्रेफाइट के क्षणों इलेक्ट्रोड के रूप में एनोड या कैथोड के रूप में प्रयोग होती है। ध्यान रखे ये बात अलग अलग
क्रिया में अनार्मेल के बात हो, जबकि ग्रेफाइट हम पास जानी थे क्या धातु है, थोड़ा धात्विक लक्षण होमा होता है, बिजली करंट प्रवाहित करती है अल्प उतनी मात्रा में नहीं करती है। समझ गए ना, याद रखिए, जिन्हें सुने हो ध्यान दे, 10वां में पढ़ रहे हो, ये 11वां में नहीं आए। कहा हीरा और ग्रेफाइट तो ये दोनों कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप ही एक अशुद्ध कर ले आगे काम परी सेल्वा। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के राही का है क्रिस्टलीय अपरूप। तो हीरा विद्युत के कुचालक होता है, तो ग्रेफाइट विद्युत के सुचालक होती। यही से ग्रेफाइट के प्रयोग शुष्क सेलन में, पेंसिल के लीड बनबे में और उच्च क्वालिटी के सेलन में एनोड या कैथोड बनबे में, इलेक्ट्रोड बनबे में प्रयोग की जाता है। ध्यान रखे हैं बात का। तब तो या दूसरे हम इलेक्ट्रोड लगा दी हन, अब विद्युत अपघट्ट विलयन भर दी हन, एका दोनों का हमका करंट से जोड़ी पड़ी। वो वाले में विद्युत रासायनिक में करंट की जरूरत नहीं पड़ी रही, लेकिन एका करंट से जोड़ी पड़ी। तो करंट बनबे की तरह 5 तार कहके अब मान लिया धन ध्रुव होगा, आओ या तार या ऋण ध्रुव होगा। समझ गए ना, ऐसा चित्र बनबे का अच्छे से बढ़िया। अब यह जो धन है माने का है, समझ गए हुई का है एनोड, यह का है ऋण, यह का है कैथोड, यह का है कैथोड। धन ध्रुव एनोड, ऋण ध्रुव कैथोड। अब चित्र तनय है, कुछ नहीं है चित्र में ज्यादा, बोर्ड पूरा दिखा रहा है कि कमिटाई परिसमीकरण लिखेगा दिखा रहा है। अब देखा चित्र बना ली है, एनोड कैथोड या NaCl विद्युत अपघट्ट विलयन, तीनों चीज, कुछ नहीं आए। अब चित्र बना ले पहले जल्दी से, छोड़ के या मिटाए परी हमका रासायनिक अभिक्रिया लिखे, रासायनिक अभिक्रिया लिखे परी, अपघटन होता है जरूरी है। बन गए चित्र सबके, बन गई कैथोड NaCl एनोड, या हम दूसरे किनारे के मिटाई थे, लिख ले रासायनिक अभिक्रियाएं, हेडिंग एक नीचे चित्र के, चित्र के नीचे लिख लो रासायनिक अभिक्रियाएं। सरल है लेकिन जरूरी है, जल्दी लिखा रासायनिक अभिक्रियाएं। का हुई रासायनिक अभिक्रियाएं मां, दिखाई रासायनिक अभिक्रिया का हुई, पहले NaCl जो लीने हैं। एक बात ध्यान दी है, बेस में बतान है कि NaCl बिजली विद्युत अपघट्ट विलयन का तब काम करी जब इसमें पानी में घूरा होगी। पानी का सूत्र नहीं लिखा जाए समीकरण में, जैसे NaCl का विद्युत अपघटन हो रहा है तो NaCl का शुद्ध नमक का है, लेकिन सूत्र में हम का लिखा सिर्फ NaCl भर। लड़का पूछ देता पढ़ावर रही देता कि सर जी जब जलीय विलयन है तो पानी काहे नहीं लिखन, तो पानी का सूत्र नहीं, अपघटन के कर हुई सिर्फ NaCl के, भले पानी में घोरा है। समझ गए ना, तो NaCl के सबसे पहले का हो जाई, NaCl के का हो जाई, यहां लिख दे विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन। NaCl में जहां बिजली प्रवाहित करे तो का हो जाए विद्युत अपघटन। यहां का बन जाई Na प्लस प्लस Cl माइनस, सबसे पहली क्रिया भाई ध्यान दैया का एक जो के नामांकन करा तो या एक दो मेर के नामांकन रहा है। पहले रहा उच्च विद्युत विभव,
यह विद्युत विभव। और दूसरा का लिख सकते हैं तू जो अक्सर लिखा रहा था प्रेरण कुंडली, प्रेरण कुंडली। दोनों में बात देखा जाए थोड़ा डिफरेंस हो सका था। प्रेरण कुंडली माने हम बिजली में वो जगह फंसाई थे जहां बिजली हमारे कंट्रोल रहती है, खेती रखती है। जैसे तोहरे पास के बड़ी बड़ी फैक्ट्री कारखानन में मशीन लगी रहा थी, फिर वो प्लग बहुत का लगे रहा था, उससे बिजली कंट्रोल मात्रा में जाती। जैसे आपका कितने तीव्रता के बिजली प्रवाहित करेगा, कितने एम्पियर के धारा प्रवाहित करेगा है, वो हिसाब से प्रेरण कुंडली लगाई रही थी। कांटा बतावत है कितनी बिजली देखा तो तू पांच आजकल सबके बोर हो रहा है। तो बोर में जब स्टार्टर होते में कांटा लगा रहा थे, तू बतावत है कि कितनी बिजली जाल रही, कितने में बोर चल रहा है हमारा, कितने में चले चाहिए, है ना। तो जब एक निश्चित कंट्रोल पॉइंट से प्लग का जोड़ी हम पांच तो का कही गई थे, केमिस्ट्री में लिखा है प्रेरण कुंडली से, समझ गया ना, सामान्य बात थी। तब NaCl का हम विद्युत अपघटन करंट का बना Na प्लस Cl माइनस। अब देखा यहां दो चीज, एनोड और कैथोड। तो पहले अब क्रिया दोनों पर हुई, तो एनोड पर का हुई तो का लिख दे एनोड पर, ऑन एनोड, ऑन एनोड। एनोड पर का क्रिया हुई, हम दोनों क्रिया अलग अलग लिखा, विद्युत अपघटन सेल का बढ़ना नहीं था। तो अब बाकी सगले विद्युत अपघटनी सेल के प्रयोग कई जगह करा बताई न है, 15 जगह हुई तोहरे केमिस्ट्री में। तो फिर एनोड का थोड़ा अलग लिखा जरूरी नहीं है, सीधे समीकरण पेंठे चूंकि सीधे विद्युत अपघटनी सेल के वर्णन करी लाए तो पूरी क्रिया तुमका अच्छे से अलग अलग बताई पड़ी। तो एनोड पर का हुई तो देखा, एनोड का है, ध्यान दे बारीक चीजें तो सोचे का है सरल बात कुछ नहीं है। एनोड धन है, धन है मतलब एक लगे एक इलेक्ट्रॉन कम है। धन का मतलब क्या होता है, केहू के एक इलेक्ट्रॉन पहले से दे चुका है, एक लगे एक जैसे Na हम लिखे Na हम लिख दी Na प्लस, तो दोनों में केहू का क्या अंतर है, तो दोनों में अंतर यह है कि एक लगे एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, प्लस वाले के लगे एक इलेक्ट्रॉन कम है। माने एक लगे केहू इलेक्ट्रॉन पूछे तो क्या बताओ 10, एक लगे कितना इलेक्ट्रॉन है 11। और जो मान रहे हैं कि हम लिख दे Na माइनस, तो एक लगे कहा जितना इलेक्ट्रॉन हो चाहिए परमाणुओं से एक अधिक है, माने एक लगे कितना हुई 12। समझ गया ना, थोड़ का बात यह समझा कहा जो आगे क्रिया समझ में आवा, जो बड़े बड़े समीकरण होते हैं यही आधार पर होता है कि कौन चीज कैसे जुड़ी, या तब समझ में आवत है जब यह नियम जानत रहे कि एक लगे एक इलेक्ट्रॉन एनोड की कम है, तो कौन वाला है सोचे वाली बात नहीं है, उसे लोग जानते हैं तूफान धान के पास जाई नियम के तहत केमिस्ट्री की भाषा में एनोड के पास वो जाई जे के लगे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुई, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा के लगे है Cl के लगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा के लगे है Cl के लगे, तो का एनोड पर के जाई Cl जाई। तो जहां Cl एनोड पर पहुंचा Cl माइनस, Cl नहीं Cl माइनस आयन, जहां Cl माइनस एनोड पर पहुंची तो एक लगे एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक Cl एनोड का एक इलेक्ट्रॉन दे दी, तो यहां हो जाए Cl माइनस माइनस E, एक माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल गया है ना, ई इलेक्ट्रॉन दर्शावे कि स्मॉल ई लिख के ऊपर छोट का माइनस, तो ई कहा बन जाए Cl बन जाए। एक इलेक्ट्रॉन अधिक रहा जहां दे दी Cl माइनस के पास कितना इलेक्ट्रॉन है 18। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक क्या होता है 17, जानते हैं कि नहीं जानते, देखिए हमारे लगे पढ़ रहे हैं वही सबसे पहले 11वां नाम का पढ़ाई थी 1 से 20 तक परमाणु क्रमांक, ऐसे कि वह आधार है केमिस्ट्री बना के। तो अब देखा या एक इलेक्ट्रॉन अधिक रहा तो या एनोड का दे दीजिए, तो क्या बनेगा Cl। अब Cl या NaCl एक तो हो ही ना, बिलियन भरे हैं करोड़न ठन हुई ही, तो बहुत को Cl ऐसा नहीं निकाली है ना एनोड पर, तो Cl दूसरा Cl आपस में जुड़े लगी, ऐसे परमाणु ही सक्रिय होता, परमाणु अक्रिय गैसों के अलावा किसी पदार्थ के परमाणु प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं,
तो ये परमाणु आपस में जुड़ करके क्या बनाते हैं, अणु। तो Cl प्लस Cl बराबर Cl2। अब वो Cl2 कार्बन में लागी गैस। समीकरण नोट के पूरा विकल्प मात्र ने पूछा था ऊंचे क्लासन में घलाए कि विद्युत अपघटन की क्रिया में क्लोरीन गैस कहां मुक्त होती है, तो कहां मुक्त होती है, एनोड पर। याद रखना, ये यह नियम बदलत नहीं कबाओ। क्लोरीन बनने की एक विधि हुआ है, आगे बताओ फिर कुछ थोड़ा और बातों हो जाती। कहा था, कौन सेल कहा था, नेल्सन सेल। बनाओ फिर ही विद्युत अपघटन तकनीक के आधार पर हम 5 वैज्ञानिक लोग, केमिस्ट लोग एक सेल बनाई, उन्हें नाम दे दी नेल्सन सेल। तो वो फिर आगे पढ़वे यह बना रही समीकरण, ऐसा नहीं है थोड़ा बहुत आपके समीकरण परिवर्तित हुई। तो क्लोरीन गैस कहां मुक्त होगी विद्युत अपघटन की क्रिया में, एनोड पर। फाइनल बात। अब लिखा का आन कैथोड, आन कैथोड, हिंदी से लिख दिया कैथोड पर। क्या है, कैथोड पर कौन क्रिया हुई, के जाई, कैथोड का है ऋण, माने के लगे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो के आई ज्यादा वाले के लगे कम वाला, या नहीं प्लस के लगे का एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो कैथोड पर के जाई या नए प्लस। अभी जाई तो या ऋण वाला चाह ला हमसे क्यों इलेक्ट्रॉन ले ले, इलेक्ट्रोड के रेनोड कैथोड के तो क्रिया विधि साथ बताई जाए कैसन काम करा था, कुछ और बात थी जो फिर आगे कब हुई ऐसे संबंधित। तो ई का हुई एक इलेक्ट्रॉन ले ली प्लस ई माइनस, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ली, तो ई का बनेगा या नहीं, का बनेगा या नहीं। अब इनके बात होती, जहां सोडियम क्लोराइड के मनई अपघटन करी थे, ध्यान दें 90% केसन में 10% अपवाद है, इनसे दूसरा चीज मैंने मिलाए रही थी। तो तुम्हारे आगे किताब में जहां सोडियम क्लोराइड का अपघटन हुई, तो सोडियम का एक संभाले वाला चाहिए। सोडियम ऐसा चीज हुआ है कि अकेले पानी में नहीं रह सका, बड़ी उठी सोडियम के टुकड़ा का, तो 5 प्रयोग न करे हो स्कूलिंग में नहीं, एक साल हालांकि कराए रहे हम सरस्वती में कहा बलकऊ में, कि सोडियम के टुकड़ा का पानी में डाल दे तो आगी लग जाती तराक से चटचटा, तो सोडियम को संभाले वाला चाहिए, तो काम नहीं है मिलाई थे पारा, सोडियम को संभाल ले खातिर का मिलाई दे थे पारा, तो पारा जो है का हुई या नए प्लस एच जी क्रिया नहीं करे सोडियम से, ओकर लपेट लेता है, तो का बन जाता है या नए, अब ऐसे छोट का लाइन और एच जी, एक नाम है सोडियम अमलगम, प्रसिद्ध चीज है सोडियम अमलगम, सोडियम अमलगम। सोडियम अब विकल्प में का पूछा था परीक्षा में, ऊंचे क्लास के परीक्षा में, कि विद्युत अपघटन में सोडियम अमलगम कहां बनता है, तो कहां बनता है सोडियम अमलगम, कैथोड पर। समझ गए, क्रिया लगभग पूरी हो गई। अतः समीकरण, हाँ अधिकांश समीकरण नहीं आई के विद्युत अपघटन पहले भाई Cl के तने प्लस Cl माइनस बना, फिर एनोड पर Cl गए तो क्लोरीन गैस बनी। अब कैथोड पर एनेगा तो पारा कैथोड में हम 5 भरे रही थे, जाली बनाई थे कौन हिसाब से, तो ओमा या नए पारा क्रिया करके का बना दी सोडियम अमलगम। आज बात समझ में सरल है, बन जाई, लंबी कहानी रही बने चाहिए तो से सब चीज, यह बात ई होगा विद्युत अपघटनी सेल। थोड़ के का काल एक बार पुनः रिपीट कर जल्दी से लिखा भाई, समय 5 मिनट बताना तो बहुत लगातार। विद्युत रासायनिक सेल अब विद्युत अपघटनी सेल दोनों के बात लगभग अधिक नहीं तो 50% तो सबके समझ में आए, बहुत जने के 100% गई हुई हम जानी थी, पर जेके नहीं आई आए। लकी पांडे निकालत हो कि स्पीकर हो, लकी नहीं आई, कान्हा कान्हा
अल्लाह के करल है तुम्हारे घरे बन जाई विद्युत अपघटनी से। चला काल पूछा बुलाए के घरे सुनाव से बिना दिखे लिखे पड़ी तुमसे बन जाई। हाँ तुमसे बन जाई तो मान ले फिर आधे लड़कन से बन जाई है ना। मान ले कि सबसे बनेला चला ठीक है। हाँ अब एक ठे बात बंद करा हुई का कभी बंद। चला आज बंद करी थो अब ज्यादा फिर नहीं 10 मिनट बचा है तब तो का 5 का आगे फिर वह पीरियड लेकर फिजिक्स के और पूर्ण हो पाए होंगे। एक जरूरी चीज का पढ़ावे का थोड़ा का 15 मिनट लग जाई। विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल में अंतर जौने दोनों 100% बने लागे जब अंतर पहले मनई था एक करवा ही पाठ माँ 2 पाठ माँ अब फिर आगे 4 पाठ जौन है यह फिजिकल केमिस्ट्री 100% तुमसे बने लागे चाहे सबसे यह ध्यान दे। एक एक छोट छोट प्रश्न चूंकि सगला लिखाव संभव नहीं है छोट छोट प्रश्न सबके वो अपने से देखबे पूरा आई जितना ऐसा चीज है सब बने लगी बड़े वाले तो सगला बने लगी है पाठ के। एक के बाद है दोनों मानतर एक के बाद व्यापारिक सेल फिर पढ़ाओ थोड़ का तुमका चला हो ठीक है। अब एमद 1 2 लड़का 3 लड़का है जेकर फीस नहीं जमा है बाकी सब जमा ही 3 लड़का आज वो अपने से हमका फोन करबे कि सर जी कहाँ भेजी कैसन भेजी अब जे ना करबे तो मान ले कि नहीं आज डिलीट करे पड़ी फिर चला निकाला हो बंद कर दे।